हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है मन की आवाज़। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो हमारी स्टोरी है आज की, उसमें बताया है कि कैसे हर एक का मन जो है उसे उसकी अंतरात्मा जो है आवाज़ देती है। परमात्मा उसे बता देता है कि हम जो है सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस परमात्मा की आवाज़ को कैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी। एक बुढ़िया रहती है। वो बुढ़िया बड़ी सी गठरी लेकर चले जा रही होती है। चलते चलते वो थक गई होती है क्योंकि काफ़ी बूढ़ी होती है। तभी उसने देखा कि एक घुड़सवार वहाँ से चला आ रहा है। उसे देखकर बुढ़िया ने आवाज़ दी, अरे बेटा, एक बात तो सुनो। घुड़सवार रुक गया। उसने पूछा, क्या बात हो गई माई? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मुझे उस सामने वाले गांव में जाना है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यह गठरी उठाई नहीं जाती। तू भी शायद उधर ही जा रहा होगा। यह गठरी घोड़े पर रख ले, मुझे चलने में आसानी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, माई, तू तो पैदल है और मैं घोड़े पर हूँ। गांव अभी बहुत दूर है। पता नहीं तू कब तक वहाँ पहुँचेगी। मैं तो थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊँगा। वहाँ पहुँचकर क्या तेरी प्रतीक्षा करता रहूँगा? ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने आपसे कहा, तू भी कितना मूर्ख है रे। वह बुढ़िया है, ठीक से चल भी नहीं सकती। क्या पता उसे ठीक से दिखाई भी ना देता हो। तुझे गठरी ले लेनी थी। संभव है उस गठरी में कोई ना कोई कीमती सामान होगा। तू उसे लेकर भाग जाता तो कौन पूछता। चल वापस चला जा और गठरी ले ले। वह घूमकर वापस आ गया और बुढ़िया से बोला, माई, ला अपनी गठरी दे दे, मैं ले चलता हूँ। गांव में रुककर तेरी राह देखूँगा। बुढ़िया ने कहा, ना बेटा, अब तो तू जा, मुझे गठरी नहीं देना। घुड़सवार ने कहा, अभी तो तू कह रही थी कि ले चल। अब ले चलने के लिए तैयार हुआ हूँ तो तू गठरी नहीं दे रही, ऐसा क्यों? ये उल्टी बात मुझे तेरी समझ में नहीं आई। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, उसी ने समझाई है जिसने तुझे ये समझाया कि माई की गठरी ले ले। जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है। तुझे उसने कहा कि गठरी ले ले और भाग जाना, और मुझे उसने समझाया कि गठरी ना दे, नहीं तो वो भाग जाएगा। तूने भी अपने मन की आवाज़ सुनी और मैंने भी अपने मन की आवाज़ सुनी। तो दोस्तों, परमात्मा हर एक को टच करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी को याद करते हैं, आप अगर सच्चे दिल से उसे याद कर रहे हैं तो सामने वाले को क्या होता है, या तो उसका फ़ोन आ जाता है, उसको भी हिचकी चलती है। पहले के ज़माने में हिचकी चलती थी, जो आजकल नहीं चलती है। तो पहले जो हिचकी चलती थी तो उसको याद करता था और नाम लेकर के बंद हो जाती थी। और आजकल ऐसा होता है कि अगर हमें किसी की याद आ रही होती तो तुरंत उसका फ़ोन आ जाता और फिर हम उसको कहते, मैंने आज ही तुझे याद किया था, मैं अभी तेरे ही बारे में बात कर रहा था, तेरे ही बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों, हमारे जो संकल्प हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो सामने वाले तक पहुंचते हैं। इसीलिए पहले जो थी वो टेलीपैथी ही चलती थी। परमात्मा जो है उसने हर एक को टेलीपैथी दी हुई है, लेकिन हम लोग अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने ज़्यादा रहने लग गए हैं कि हम वो टेलीपैथी को कैच ही नहीं कर पाते कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है, सामने वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आपने देखा होगा पहले के जो बुज़ुर्ग थे वो आपके हाव भाव, चाल चलन से ही पहचान जाते थे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और आजकल के लोग सब कुछ होते हुए भी सामने वाला अगर धोखा भी कर रहा है तो उस धोखे में भी फंस जाते हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनकी निर्णय शक्ति अच्छी नहीं, क्योंकि उनकी कैचिंग पावर अच्छी नहीं है। परमात्मा ने हम सबको एक जैसी पावर दी है, पर कोई जो है उसे खोता चला जा रहा है, कोई उसे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, जब हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो ये कैचिंग पावर हमारी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, हम उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब वो बढ़ जाती है तो हम लोगों के संकल्प भी पढ़ सकते हैं। यही पावर हमारे बुज़ुर्गों में भी थी, जो वो आज ये सब कर पाते थे। और यही पावर हमको बाद में भी काम आने वाली है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बचेगी, हमें सिर्फ काम आएगी ये टेलीपैथी। तो हमको टेलीपैथी के थ्रू ही एक दूसरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा।
तो दोस्तों कब कैसे करेंगे हम उनसे कांटेक्ट, अगर हम नहीं इस टेलीपैथी का यूज़ करना सीखेंगे, नहीं हम संकल्पों को रीड करना सीखेंगे। आज अगर वो बुढ़िया उस चीज़ को नहीं समझती और उसे वो गठरी दे देती तो उसकी गठरी चोरी हो जाती। ना जाने हमारा भी ना कितने लोग फ़ायदा उठाने का सोच रहे हों पैसों से, हमारे कर्म के द्वारा, हमारी प्रॉपर्टी को लेकर, हमारे बिज़नेस को लेकर, हमारी जॉब को लेकर, हर एक के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और इसका आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। किसी किसी के बातों को लेकर के आपके मन में डाउट्स पैदा होते हैं, किसी की सिक्स सेंस जब बहुत पावरफुल होती है तो, और किसी के जो डाउट्स हैं वो बने बिल्कुल भी नहीं होता किसी से बात करके कि नहीं ये सच बोल रहा है, और किसी के लिए हमको डाउट होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी वो जो कैचिंग पावर है, जो उसके मन के संकल्प हैं, उस थॉट्स को हमारा मन जो है वो रीड कर रहा है, उसके संकल्प हमारे तक पहुंच रहे हैं। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके लिए हम जो भी सोचते हैं वो संकल्प उसके मन तक पहुंच जाते हैं। ये डिफरेंट है कि हम उसे कैच नहीं कर पाते। तो आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो परमात्मा से जुड़िए और इस शक्ति को आगे बढ़ाइए और सेफ रहिए। ओम शांति।